आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आपको पहले ही पता होगा कि टर्की जो है वो एंटी इंडिया फॉरेन पॉलिसी को पिछले कई सालों से अडॉप्ट कर रखी है। पाकिस्तान के लिए तो ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान की तो पूरी एस्टैब्लिशमेंट ही एंटी इंडिया पॉलिसी के ऊपर हुई है। बट टर्की, खासकर एर्डोगन के अंदर काफी ज्यादा एंटी इंडिया फॉरेन पॉलिसी स्टैंड लिया है उन्होंने। इसी एंटी इंडिया फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपोज हुआ है, जहां पर यह पता चला है कि टर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलके भारत के राइस को रोकने के लिए काम करना चाहती है। ये बात कोई अगेन नई बात नहीं है, बट इसमें एक नया एनर्जी रीसेंट टाइम्स में देखने को मिला है कि दोनों कंट्री आपस में मिलके किसी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं कि भारत के राइस को रोका जा सके। आज इसी चीज के बारे में इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। अब क्यों मैंने कहा कि रीसेंट टाइम्स में टर्की एर्डोगन के अंदर एंटी इंडिया फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज्यादा दिल पे लिए हैं। लास्ट मंथ एक मीडिया रिपोर्ट आया था जिसमें यह कहा गया कि एक बहुत बड़े टर्किश गवर्नमेंट ऑफिशियल जो टर्की में ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के सामने यह कहा है कि सरकार जो है, टर्की की जो गवर्नमेंट है, वो इंडिया को ब्लैकलिस्ट कर दी है वेपन सप्लाई से। मतलब अब इंडिया को किसी भी तरीके का वेपन सप्लाई टर्की नहीं करेगी। यह टर्किश गवर्नमेंट ऑफिशियल ने पार्लियामेंट में कहा। इसके अलावा इस टर्किश गवर्नमेंट ऑफिशियल ने यह भी कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को और बढ़ाना चाहिए, पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक वेपन सप्लाई करने चाहिए, पाकिस्तान के जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का काम चल रहा है उसको और स्ट्रांग करना चाहिए। मतलब आप समझिए कि पार्लियामेंट में इस तरीके की बातें चल रही है कि आपको किसी कंट्री को कैसे रोकना है। दिस इज व्हाट द डिप्लोमेसी ऑफ टर्की इज, व्हाट इट इज। मतलब कैन यू एवर इमेजिन कि इंडिया के पार्लियामेंट में इस तरीके का डिस्कशन होगा? बट वहां के पार्लियामेंट में वहां के एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट इस तरीके का बात रखते हैं कि इंडिया को ब्लैकलिस्ट कर दो और पाकिस्तान को और सोफिस्टिकेटेड वेपन की सप्लाई करो। दिस इज शोज दैट हाउ मच टर्की इज ऑब्सेस्ड विद इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस रिपोर्ट को मना नहीं किया है, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया है, बट इन जनरल इंडिया टर्की का रिलेशंस इस रिपोर्ट के बाद से और तेज रेट से डाउनफॉल होने की प्रोबेबिलिटी है। क्या ये अनएक्सपेक्टेड है? ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, बिकॉज पिछले कई सालों से इंडिया टर्की के रिलेशंस में कांस्टेंट डाउनफॉल देखने को मिला है। अगर आप देखिए कि टर्की को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक शिप बिल्डिंग के लिए, एक शिप को बिल्ड करना था। इसका कॉन्ट्रैक्ट हमने टर्किश के डिफेंस कंपनी को दिया था, लगभग $2.5 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट था। हमने इस $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया और भारत सरकार ने ये सेम कॉन्ट्रैक्ट कोची बेस्ड इंडियन फर्म को ये चीज पर्टिकुलर आपको दे दिया। तो इंडिया टर्की के रिलेशंस में ऑलरेडी पिछले कई सालों से एक डाउनफॉल देखने को मिला। आप ये देख सकते हैं न्यूज, इंडिया कैंसल शिप बिल्डिंग ऑर्डर, और इसके रिटेलिएशन में टर्की जो है वो डिफेंस एक्सपोर्ट को सस्पेंड कर दिया। ऑल्दो टर्की से हम कुछ ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, बट सिंबॉलिकली इट मींस अ लॉट इन डिप्लोमेसी कि आप किसी कंट्री को एक्सपोर्ट से ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में स्टार्ट हो चुका है। करोल बाग न्यू दिल्ली में हमारे इंग्लिश मीडियम के बैचेस 24 अक्टूबर, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर और प्रयागराज में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस इन स्पेसिफिक डेट को स्टार्ट होने जा रहे हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब टर्की का जो पाकिस्तान के प्रति प्यार है, खासकर जब से टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन बने हैं, तब से इनको एक नया चाहत पाकिस्तान के प्रति आ गया है। और जितने भी पाकिस्तान के गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद है वो सारे चीज टर्की सपोर्ट करता है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो इंडिया के
जो हमेशा से कहना है कि पाकिस्तान जो है वो टेरर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, उसको रिजेक्ट करना। सो एर्डोगन हैज स्टार्टेड टू एक्ट एज अ बिग ब्रदर ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत सालों से चल रही थी, बट रीसेंट टाइम्स में ये दोनों का एक तरफ क्लोज आना, ये अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान टुडे की हेडलाइन है कि पाकिस्तान एंड टर्की आर शेपिंग इन अ न्यू एरा ऑफ कोऑपरेशन। I don't know which era of cooperation they are moving on, because they both countries are the countries which are facing severe economic crisis, which I will discuss about later. लेकिन उसके बाद भी ये लोग कोई नया एरा ऑफ कोऑपरेशन में जा रहे हैं, दैट इज गुड। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से टर्की जो है वो हमेशा से एंटी इंडिया फॉरेन पॉलिसी रहा है, चाहे वो आर्टिकल 370 का मुद्दा उठाना हो यूनाइटेड नेशन में, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मुद्दा उठाना, पाकिस्तान के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में हेल्प करना, ड्रोन्स, सबमरीन्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को सप्लाई करना। सो दिस शोज टर्कीज एंडलेस लव फॉर पाकिस्तान। एंड नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आखिरकार टर्की जो एक जमाने में जिसका इंडिया के साथ रिलेशन इनफैक्ट अच्छा था, रीसेंट टाइम्स में ऐसा क्या हो रहा है कि टर्की जो है वो इंडिया से पाइवॉट लेके पाकिस्तान की तरफ चल रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि टर्की जो है उसमें एक री इमेजिनेशन हुआ। री इमेजिनेशन का मतलब आप ऐसे समझे कि आप ये मैप देख सकते हैं, दिस रेड एरिया शोज द एक्सटेंट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो एक समय बहुत बड़ी एम्पायर थी अप टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसका इतना बड़ा एक्सटेंट है। इसका कैपिटल था टर्की में, इस्तांबुल में। तो टर्की हैज ऑलवेज बीन a kind of a major player. टर्की इनफैक्ट इस्लामिक वर्ल्ड का भी हमेशा से लीडर रहा है। इसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ, उसके बाद टर्की जो है वो वेस्टर्न कंट्रोल में चला गया, जिसकी वजह से टर्की में सेक्युलराइजेशन, लिबरलाइजेशन, कैपिटलिज्म, ये सब चीजें आ गई। तो टर्की एक तरीके से सेक्युलर, लिबरल, प्रोग्रेसिव कंट्री जो वेस्टर्न मॉडल में फिट आ जाता है, उस हिसाब से अपने आप को बना लिया। लेकिन जब से एर्डोगन आए हैं, वो वापस से टर्की को उस पर्टिकुलर लेवल में या स्टेटस में या पोजीशन में ले जाना चाहते हैं जो टर्की की पोजीशन हुआ करती थी ऑटोमन एम्पायर में। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज न्यू ऑटोमनिज्म। इसीलिए टर्की जो है वो सारे इस्लामिक कंट्री के साथ मिलके अपने लेजिटिमेसी को वापस प्राप्त करना चाहता है। आप रिसेंट टाइम में देखिए टर्की ईरान का सपोर्ट किया, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है, बिकॉज टर्की एक सुन्नी कंट्री है और ईरान एक शिया कंट्री है, और इन दोनों कंट्रीज में कुछ खास रिलेशन रहा नहीं है। लेकिन रिसेंट टाइम्स में बिकॉज ऑफ कॉमन थ्रेट ऑफ वेस्टर्न कॉमन थ्रेट ऑफ द इजराइल ऑन द मुस्लिम कंट्रीज, टर्की हैज स्टार्टेड टू सपोर्ट ईरान। तो टर्की जो है वो अब अपने इस्लामिक क्रेडेंशियल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। और ये आप देख सकते हैं, आपने कुछ साल पहले सुना होगा हेगिया सोफिया, जो पहले एक म्यूजियम था, फिर चर्च था, फिर चर्च को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया मॉस्क में, जिसके बाद खूब कंट्रोवर्सी भी बचा था कि एर्डोगन इस तरीके से जितने भी चर्च हैं उसको ये मस्जिद में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हाउ इंडिया इज मैनेजिंग टर्की। इंडिया जो है वो टर्की के अगेंस्ट अपना काउंटर बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी रखा है। अगर टर्की इंडिया के दुश्मन को सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया टर्की के उन सारे नेबर्स जिनका टर्की के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं है, उनके साथ हम रिलेशन को बढ़ा रहे हैं, सच एज इजराइल, ग्रीस, साइप्रस एंड इवन आर्मेनिया। आप देख सकते हैं ये मैप, तो टर्की ये रहा, ग्रीस के साथ हमारा रिलेशन रिसेंट टाइम्स में काफी अच्छा रहा है, आर्मेनिया के साथ हमारा रिलेशन रिसेंट टाइम्स में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काफी ज्यादा बढ़ाया है, इजराइल के साथ आपको पता है इंडिया का रिलेशन ऑलरेडी अच्छा है, एंड देन रशिया दैट हैज ऑलवेज बीन आवर एज ओल्ड फ्रेंड। तो जिस तरीके से टर्की विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान वो इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा है, इंडिया इन सारे कंट्रीज का एक तरीके का क्वाड्रिलैटरल वेब बना रहा है टर्की के अगेंस्ट। आप देख सकते हैं इंडिया इजराइल का स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप काफी अच्छा है। इनफैक्ट this year, Prime Minister Modi was the first Indian Prime Minister to visit Greece in 40 years. 40 साल के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ग्रीस गए थे। दैट शोज हाउ मच रेलेवेंस दिस एरिया हैज बिकम, जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे चला गया। और ग्रीस और साइप्रस का प्रॉब्लम है
जैसे इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर को लेके प्रॉब्लम है, तो टर्की जो है वो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा मानता है, तो इंडिया साइप्रस को ग्रीस का हिस्सा मानता है, टर्की का हिस्सा नहीं मानता है। सिमिलरली ग्रीस कश्मीर को इंडिया का हिस्सा मानता है। अर्मेनिया, ये रहा आपका अर्मेनिया। अर्मेनिया और आपको पता है अजरबैजान का डिस्प्यूट है। टर्की अजरबैजान को हेल्प करता है बिकॉज अजरबैजान अगेन एक इस्लामिक कंट्री है, और अर्मेनिया को सपोर्ट करता है इंडिया। अर्मेनिया क्रिश्चियन कंट्री है। तो रिसेंट टाइम्स में इंडिया बहुत सारे वेपन्स, इन चीजों का सप्लाई अर्मेनिया को किया है। तो अर्मेनिया के साथ भी हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काफी बड़ा है। अब इनका घूम फिर के एनालिसिस आता है कि भाई टर्की शुड इंट्रोस्पेक्ट। आप देख सकते हैं टर्की का इन्फ्लेशन 83%, टर्की की इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो एट इट स्लोएस्ट लेवल है, और दूसरी तरफ इनका सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तान, इनका तो हालत आपको पता होगा, हमेशा हर 2-3 महीने पे इनको भीख मांगना पड़ता है आईएमएफ से। $7 बिलियन का लोन अभी रिसेंट इनको आईएमएफ से मिला। इनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो चाइना ने लगा रखे थे वो भी आज क्राइसिस में। बलूचिस्तान का प्रॉब्लम, पश्तून का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम से पाकिस्तान जूझ रहा है, टेरर अटैक्स हो रहे हैं। सो बोथ द कंट्रीज शुड इंट्रोस्पेक्ट। टर्की ने तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन किया है, इसलिए आप देखो रिसेंट यूनाइटेड नेशन समिट में एर्डोगन ने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया, जो कि सरप्राइजिंग है। हर समय एर्डोगन यूनाइटेड नेशन में जब स्पीच देते थे तो कश्मीर का मुद्दा उठाते थे, इस बार नहीं उठाया। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इनके स्पीच को आप समरी निकालोगे तो एक ही चीज था, एंटी इंडिया, कश्मीर, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर, बस। बट स्टिल टर्की को थोड़ा सा यह समझना पड़ेगा कि यू कैन नॉट स्टॉप इंडिया बाय गेटिंग इनटू ऑल दीज रोग प्रैक्टिसेस। इस तरीके से आप किसी भी कंट्री को टारगेट नहीं कर सकते हो। कश्मीर का मुद्दा है, वो हमारा मुद्दा है, आप कमेंट नहीं कर सकते हो। यू नो वन टू कमेंट एंड इंटरफेयर इन अदर्स कंट्री। एंड आपको पहले अपनी इकोनॉमी ठीक करनी पड़ेगी। इंडिया इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी। ऑल्दो हमारी इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम है, बट आवर फंडामेंटल्स आर गुड एंड द लॉन्ग रन दिस हार्ड वर्क विच वी हैव पुट इन फ्रॉम 20-30 years since 1991, हमने जो तरीके से मेहनत किया है, इट विल रीप ऑफ, इट विल पे ऑफ। सो टर्की और पाकिस्तान को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। पाकिस्तान से तो आप कुछ उम्मीद कर नहीं सकते हैं। एट द एंड टर्की शुड शो सम प्रैग्मेटिज्म, बिकॉज जिस तरीके से हम इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, टर्की एक नाटो कंट्री है, तो टर्की को आप पाकिस्तान के साथ मिलकर इस तरीके से अपना रेपुटेशन स्टेक पे नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कोई कमेंट है तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। Happy to share your feelings. Thank you for watching the session. See you again in the next video.